ध्यान इधर बोर्ड की तरफ। होस्ट, हाँ जी बच्चे ध्यान इधर बोर्ड की तरफ। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ध्यान से सुनना। नया टॉपिक है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन क्या होता है? जैसे सपोज ये प्रिज्म है, जब व्हाइट लाइट इस पे इंसिडेंट होती है, व्हेन व्हाइट लाइट इंसिडेंट ऑन वन ऑफ द फेस ऑफ अ प्रिज्म आफ्टर रिफ्रैक्शन, अब यहां से रिफ्रैक्शन होगा, इट splits into 7 colors. White light splits into 7 of its constituent colors. जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास करती है तो वो 7 अलग अलग कलर में टूट जाती है। इस प्रोसेस को डिस्पर्जन कहते हैं। ठीक है, आपसे कोई बोले डिस्पर्जन क्या होता है तो इतना ही बताना है कि जब व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म से पास करेगी तो वो अपने 7 अलग अलग कलर में टूट जाएगी। 7 कलर आपको पता है, वो 7 कलर कौन से होते हैं? विबग्योर। वो 7 कलर कौन से होते हैं? विबग्योर। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, 7 कलर में टूट जाती है। इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को डिस्पर्जन कहते हैं। तो बोलते हैं ऐसा क्यों होता है? व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट? व्हाइट लाइट थी, 7 कलर में क्यों टूटी? सीधी क्यों नहीं चली गई, यहाँ से मुड़ गई, फिर एक बार और क्यों नहीं मुड़ गई, लास्ट में व्हाइट ही क्यों नहीं रही? 7 कलर कहाँ से आ गए? तो इसके पीछे एक सिंपल सा वो है, एक छोटी सी इसमें ना वो थी, केस स्टडी बनाई थी एक बार, एक बहुत साल पहले। मैं आपको केस स्टडी सुनाता हूँ। केस स्टडी ये थी, ये नदी है, ऐसे छोटी सी कहानी टाइप है, ये नदी है। ठीक है जी, 5 दोस्त थे, पांचों दोस्त के नाम दे देते हैं, ए बी सी डी ई। ये 5 दोस्त हैं, ए बी सी डी ई। ये 5 दोस्त हैं। ये कह रहे थे जी नदी में इतना ज्यादा पानी नहीं था कि वो डूब जाए, मतलब, लेकिन बहाव बहुत तेज था। तो उन्होंने कहा कि हम सब एक के पीछे एक लाइन में चलेंगे और मजबूती से पैर को जमीन पे रखेंगे ताकि हम सीधी लाइन में ही नदी पार कर जाए। ठीक है जी, नदी इस डायरेक्शन में जा रही थी, ऐसे नदी बह रही थी, नदी का प्रेशर ज्यादा था। पहले तो वो सीधे सीधे एक ही लाइन में चल रहे थे। जैसे वो पानी में गए, थोड़ी दूर चलने के बाद पांचों अलग अलग हो गए, कोई यहाँ रह गया, कोई यहाँ रह गया, कोई यहाँ रह गया, सब अलग अलग बिखर गए। पांचों आपके अलग अलग दिखने लग गए। पांचों जो थे वो आपको एक लाइन में नहीं रहे, वो अलग अलग दिखने लग गए। 5 के पांचों अलग अलग डायरेक्शन में बिखर गए, ए बी सी डी ई कुछ इस तरीके से हो गए। तो जो उनकी सिंगल लाइन थी वो अलग हट गई। तो ऐसा क्यों हुआ? बहाव तेज था, ठीक बात है, लेकिन फिर ये ई क्यों नहीं बहा? बाकी ए बी सी डी ये सब आगे कैसे चले गए? सिंपल सी बात है, तो जनरल वाली बात है, इसमें कोई डिस्पर्जन का रोल नहीं है। तो ऐसी जनरल कहानी है एक तुम्हारे लिए। जो मजबूत होगा, जो ताकतवर होगा, वो पानी के बहाव को झेल जाएगा। पानी जाएगी फिर भी वो अपने पैर को जमीन पे गड़ा के रखेगा, वो नहीं बहेगा पानी के साथ। जो थोड़ा कमजोर होगा, पानी का प्रेशर आएगा तो पानी उसे बहा के ले जाएगा। जो कमजोर होगा पानी उसे बहा के लेके जाएगा ना, सिंपल सी बात है। और जो मजबूत होगा वो पानी को प्रेशर के साथ, अपने फोर्स के साथ उसको वो झेल जाएगा, जाने देगा पानी को, वो सीधे रास्ते में चलते रहेगा। वो भी थोड़ा इधर उधर हुआ है लेकिन कम हुआ है बाकी लोग के मुकाबले। तो यही कहानी इसमें भी थी। व्हाइट लाइट जब गई, इस व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर है, वो सब मिक्स है। सातों कलर इन सबको मिला दो अगर ना, नेचुरली भी आप 7 कलर लो, इनको मिक्स कर दो, इन्हीं सातों को, सफेद रंग बन जाएगा। तो इस व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर है, सारे साथ चले। ये नदी है, माने ये प्रिज्म है। प्रिज्म के अंदर एबिलिटी होती है, प्रिज्म ये रेयरर मीडियम है हवा, और प्रिज्म क्या है? डेंसर मीडियम। सो व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे, लाइट इस मीडियम से, ये नॉर्मल है, जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाती है तो वो डेविएट, वो बेंड होती है, उसे रिफ्रैक्शन कहते हैं, है ना, उसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। कोई ज्यादा बेंड होता है, कोई कम बेंड होता है, वो डिपेंड करता है उसकी पावर के ऊपर, उसकी ताकत के ऊपर, उसकी वेवलेंथ के ऊपर। जिसका ताकत ज्यादा, जिसका वेवलेंथ ज्यादा, वो कम मुड़ेगी, और जिसकी वेवलेंथ कम वो सबसे ज्यादा मुड़ेगी। तो इस 7 कलर से यहाँ के जाने के बाद इनको मुड़ना है। अब कोई कम मुड़ेगा, कोई ज्यादा मुड़ेगा, सातों एक जैसे तो मुड़ नहीं सकते। जैसे ही इसके अंदर का रिफ्रैक्शन होगा तो जिसके पास ताकत ज्यादा यानी वेवलेंथ ज्यादा, वो है रेड। रेड का सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ होता है,
मैक्सिमम लैम्डा कहते हैं बेटा वेवलेंथ को। लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ। तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा वो कम मुड़ेगी, उसके पास ताकत ज्यादा है समझ लो, उसको ये कम मोड़ पाएगा। जिसका वेवलेंथ ज्यादा वो कम मुड़ी, और सबसे मिनिमम वेवलेंथ होता है इसका, वॉयलेट का, इधर वाली लाइन का सबका मिनिमम वेवलेंथ होता है। तो जिसका वेवलेंथ कम वो ज्यादा मुड़ेगी, जिसका वेवलेंथ कम होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, मतलब ज्यादा मुड़ने की एबिलिटी होती है उसके अंदर। तो सबसे कम वेवलेंथ थी वॉयलेट की और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी थी? रेड की। सबकी अलग अलग वेवलेंथ थी, तो कोई ज्यादा मुड़ी कोई कम मुड़ी। अगर सारे एक साथ ही मुड़ते तो व्हाइट की व्हाइट ही रहती ना, वो सारे एक साथ ही मुड़ते। अब इसमें सारे लोग सभी मजबूत होते, उतने ही ताकतवर होते हैं, तो बैठते ही नहीं, सिंगल लाइन में चलते रहते हैं ना, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते तो सीधे ही चलते, कोई बहने नहीं देता किसी को। तो इसमें क्या था, किसी का वेवलेंथ ज्यादा था किसी का कम था, तो सारे अलग अलग मुड़ गए, यहाँ से घुसते ही सब अलग अलग मुड़ने लग गए, तो सातों कलर अलग अलग दिखाई देने लग गए। ठीक है, तो यही कार्य। तो आपने क्या लिखना है? दे हैव डिफरेंट वेवलेंथ एंड डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देयरफॉर दे डेविएट, यानी देयरफॉर दे अपीयर डिफरेंटली, इसीलिए वो अलग अलग दिखाई देने लग गए। सबका वेवलेंथ एक जैसा होता तो नहीं, सभी साथ मुड़ते तो हमें एक ही कलर था, एक ही कलर दिखता। ठीक है, तो कॉज ऑफ डिस्पर्जन इज डिफरेंट वेवलेंथ एंड डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपने इतना ही लिखना है। अच्छा, अब दूसरी बात, तो आपको याद रखना है रेड का वेवलेंथ ज्यादा और वॉयलेट का वेवलेंथ कम। तो रेड सबसे कम मुड़ती है, वॉयलेट सबसे ज्यादा मुड़ती है। दूसरी बात ये है, एक डायग्राम तो ये है, एक डायग्राम और है। ये व्हाइट लाइट गई, कितने कलर में टूटी? 7। तो 7 कलर में हम इसे स्प्लिट कर देते हैं। 7 कलर में कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 हो गई ना, एक और ले लो 7। ये 7 कलर में टूट गई। उसके आगे इन्होंने एक उल्टा प्रिज्म रख दिया, इसी उल्टे प्रिज्म पे ये सारी लाइट पड़ेगी। उसके आगे एक उल्टा प्रिज्म रख दिया, ये सीधा था, ये उल्टा प्रिज्म रख दिया। अब ये व्हाइट लाइट आएगी, ये जो सातों कलर हैं ये जाके इस प्रिज्म पे पड़ेंगे, इस प्रिज्म पे पड़ेंगे, फिर ये मुड़ेंगे ना, उल्टी डायरेक्शन में मुड़ेंगे। जब ये उल्टी डायरेक्शन में मुड़ेंगे तो जब ये बाहर निकलेंगे ना तो वापस व्हाइट ही निकलेगी। जब ये बाहर निकलेंगे तो सारे एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे, कंबाइन होके वापस व्हाइट बन जाएगी, व्हाइट जाएगी वापस व्हाइट ही आ जाएगी। अगर प्रिज्म उल्टा रखोगे तो सिंपल सी बात है, वो जितना मुड़े थे उतना वापस मुड़ेंगे, वापस मुड़ते 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 वो एक ही लाइन में आ जाएंगे। ये वही वाली बात हो गई कि यहाँ पे नदी ऐसे बह रही थी, अचानक एक और नदी बाहर आ गई, वो उल्टी बह रही है। तो जो जिसने उस नदी को इधर उधर किया था, उन लोगों को इधर उधर किया था, वो वापस उनको सेम लाइन में ले आएंगे। जो टेढ़े मेढ़े भये थे वो इधर चलो जी, वापस आ गए, वो सब एक ही लाइन में आ गए, है ना। तो ये वापस जब मुड़ने की कोशिश करे तो सातों मर्ज हो गए, मर्ज होके व्हाइट लाइट ही आने लग गई। तो ये 2 डायग्राम है, आप बुक से बना लेना, वहां थोड़ा साफ सुथरा है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये बुक से 2 डायग्राम बनाने। तो दिस इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इसके बाद हमारा नया टॉपिक इसी में लिखना आप लोग, रेनबो। ये वाला लिखने के बाद आपने लिखना है रेनबो। पहले ये 2 डायग्राम बनाइए, आप लोग बुक में निकालिए। हाँ बन जाएगा, पॉज कर दे बेटा। बुक से 2